हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स विद हरीश विच में। गाइज, आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए, क्या लेकर आया हूँ, नंबर ऑफ टर्म्स इन अ पॉलिनोमियल, जो कि चैप्टर नंबर 2 है क्लास 9 का, और जिसमें हम जानेंगे एक बहुपद में पदों की संख्या के आधार पर उनको क्या क्या नाम दिए जाते हैं। तो बच्चों ध्यान से समझिए, नंबर ऑफ टर्म्स के बेस पर पॉलिनोमियल के अलग अलग नाम होते हैं। जैसे मोनोमियल यानी एक पदी, ठीक है, बाइनोमियल यानी द्विपदी, इस तरह से। तो आज हम इन्हीं के बारे में जानेंगे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले हमारा टॉपिक क्या है, एक बहुपद में पदों की संख्या। और इसमें हम सबसे पहले क्या जान रहे हैं, नंबर 1 पर हम क्या जान रहे हैं, मोनोमियल क्या होता है। मोनोमियल एक पदी, ठीक है, एक पदी क्या होता है। अ पॉलिनोमियल विच कंटेनिंग वन नॉन जीरो टर्म, ठीक है, इज कॉल्ड मोनोमियल। क्या मतलब, एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें केवल एक नॉन जीरो टर्म होता है। नॉन जीरो का मतलब होता है जीरो को छोड़कर, जीरो के अलावा केवल एक टर्म हो तो उसे मोनोमियल कहा जाएगा। ध्यान दीजिए, मोनो शब्द का मतलब होता है वन, मोनो, मियल मतलब बहुपद, पॉलिनोमियल। तो मोनो मतलब एक, ठीक है, तो एक टर्म एग्जाम्पल लेते हैं। और हिंदी माध्यम में अगर हम इसको जानना चाहें क्या होता है एक पदी, ठीक है, तो हम कहेंगे वह बहुपद जिसमें केवल एक पद, एक पद जिसमें शून्य शामिल नहीं है, शून्य को छोड़कर, शून्य को छोड़कर, वह बहुपद जिसमें केवल एक पद हो उसे एक पदी कहते हैं। एक पदी कहते हैं। जैसे मोनोमियल के कुछ उदाहरण लेते हैं। एग्जाम्पल, अगर मैंने लिखा 5 तो ये एक मोनोमियल है। अगर मैंने लिखा 3x तो ये भी एक मोनोमियल है। अगर मैंने लिखा 0.5y तो ये भी एक मोनोमियल है। अगर मैं लिखता हूँ 1/2/3xy तो ये भी एक मोनोमियल है। ध्यान दीजिए, ये सारे के सारे एक पदी हैं, एक पदी अर्थात मोनोमियल, ठीक है। तो ये हो गया मोनोमियल की जानकारी। और अब हम लेते हैं बाइनोमियल। और बाइनोमियल के लिए हम इसको नंबर मिटाते हैं और एक पदी की जगह, मोनो की जगह हटा देते हैं, ठीक है, 1 हटा देते हैं। अच्छा, अगर हम यहां लिखें बाइनोमियल, बाइनोमियल, तो बच्चों बन जाता है द्विपदी। इसे कहेंगे हिंदी में द्विपदी या द्विपद। अ पॉलिनोमियल विच कंटेन टू नॉन जीरो टर्म्स, अगर दो नॉन जीरो टर्म्स को कंटेन करता है, ठीक है, तो कहलाएगा, क्या कहलाएगा, मोनोमियल नहीं कहलाएगा। अब ये कहलाएगा बाइनोमियल। बाइनोमियल, बाइनोमियल एक बहुपद जिसमें केवल एक नहीं बल्कि दो पद, जिसमें दो पद शून्य को छोड़कर हो तो उसे क्या कहा जाएगा, द्विपदी। तो इसे भी हम हटाएंगे और यहां पर लिखेंगे द्विपदी कहते हैं। ध्यान दीजिए, ये एग्जाम्पल अब हमारे मोनोमियल के हैं, इनको हम हटाते हैं। तो इस तरह से हमारा बाइनोमियल क्या होता है वो कंप्लीट हो गया। बाइनोमियल यानी द्विपदी, तो मतलब क्या हुआ कि एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें दो नॉन जीरो टर्म्स होते हैं,
ठीक है, अर्थात एक ऐसा बहुपद जिसमें दो पद होते हैं तो उसे द्विपदी कहेंगे। एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल मान लिया मैंने लिखा x + 2 तो ये द्विपद है, ठीक है, बाइनोमियल है। अगर मैंने लिखा xy - 4 तो ये भी बाइनोमियल है। अगर मैंने लिखा 1 - x तो ये भी बाइनोमियल है। अगर मैंने लिखा 1/2 x + 3 ये भी बाइनोमियल है। तो कोई भी पॉलिनोमियल जिसमें केवल दो पद होते हैं, केवल दो, देखिए ध्यान से, ये एक पद है, ये दूसरा पद है, दो पद हैं, इसमें भी दो हैं, इसमें भी दो हैं, एक दो। अच्छा, क्या आप जानते हैं कि पदों को अलग कैसे करते हैं? पहले भी बताया था, पदों को अलग करने के लिए प्लस और माइनस का साइन यूज किया जाता है। तो ये प्लस का साइन बता रहा है कि ये दो पद है, ये माइनस का साइन बता रहा है ये दो पद है, तो इसको एक टर्म, इसको दूसरा टर्म कहेंगे। ये वाला माइनस का साइन दो टर्म, ये प्लस का साइन ये दो टर्म। तो इस तरह से बाइनोमियल, ठीक है, ओके। अब बात करते हैं बाइनोमियल के बाद बात करते हैं ट्रिनोमियल की, ठीक है, और उसमें कितने टर्म होते हैं? 3। उसको क्या कहते हैं? ट्रिनोमियल, ठीक है। एग्जाम्पल भी हटा देते हैं, ओके। द्विपदी की जगह त्रिपद लिखेंगे, ट्रिनोमियल, ठीक है, त्रिपदी। तो देखिए एक ऐसा पॉलिनोमियल जो कंटेन करता है 3 टर्म्स, 3 पद, 3 नॉन जीरो टर्म्स को कंटेन करता है, उसे क्या कहेंगे? उसे ट्रिनोमियल कहेंगे। तो यहाँ से भी हम इसको हटा देते हैं और लिखते हैं ट्रिनोमियल। इस प्रकार से वह बहुपद जिसमें 3 पद होते हैं, 3 पद, ध्यान दीजिए 3 पद, उसे क्या कहेंगे? त्रिपदी से कहेंगे, त्रिपदी। एग्जाम्पल लेना चाहेंगे, एग्जाम्पल अगर मैंने लिख लिया x + y - 3 ये त्रिपदी है। अगर मैंने लिखा 2/3 x + 4 + y तो ये भी त्रिपदी है, ठीक है। अगर मैंने लिखा 3xy + x - z ये, तो ये भी हमारा त्रिपदी है। देखिए ध्यान से, एक पद, दो पद, 3 पद, तो ये क्या है? ट्रिनोमियल है। क्या है? ट्रिनोमियल है, ओके। तो अब हम बात करते हैं अगले टॉपिक की, और वो है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो गाइज कांस्टेंट पॉलिनोमियल, इसकी बात करते हैं अब हम। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है? और हिंदी में कहेंगे अचर बहुपद, ठीक है। अ पॉलिनोमियल containing one term only consisting of a constant is called constant polynomial। मतलब क्या? मतलब एक ऐसा पॉलिनोमियल जो केवल एक टर्म उसमें होता है, एक टर्म होता है जो कि कंसिस्ट करता है एक कांस्टेंट को, ठीक है, तो उसे कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहेंगे। अच्छा, आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं। देखिए इन जनरली अगर कहूँ तो जितने भी रियल नंबर होते हैं, एवरी रियल नंबर इज अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल। इस बात को ध्यान रखिए। आपने रियल नंबर पढ़ा था चैप्टर 1 में। रियल नंबर्स क्या होते हैं? अ ग्रुप ऑफ रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर इज कॉल्ड रियल नंबर, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी रियल नंबर हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं? कांस्टेंट पॉलिनोमियल होते हैं। एक और बात याद रखिए, जो भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल यानी कि अचर बहुपद होते हैं, उनकी जो डिग्री होती है, डिग्री वो ऑलवेज 0 होती है। ध्यान दीजिए, डिग्री ऑफ द नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ठीक है, कितनी होती है? एक नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री ऑलवेज 0 होती है। अच्छा, इसे हम उदाहरणों से लेते हैं।
आई होप आपको ये समझ आया होगा। एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें केवल एक टर्म होता है, ठीक है। अब वो चाहे वो टर्म कुछ भी हो सकता है, कोई भी रियल नंबर हो सकता है, कोई भी रियल नंबर, यानी कि उसमें वेरिएबल नहीं आता। और अगर वेरिएबल नहीं आता है तो इसका मतलब उसकी डिग्री ऑलवेज कितनी होगी, 0 होगी। तो इस बात को आप ध्यान रखिए। अच्छा, उदाहरणों से समझते हैं। अच्छा, हिंदी माध्यम के लिए एक बहुपद जिसमें केवल एक पद हो, अच्छा, जैसे कोई भी वास्तविक संख्या, कोई भी वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर, वो क्या होगा, एक अचर बहुपद होगा, ठीक है, अचर बहुपद। और इसमें बहुपद की घात कितनी होती है, अगर आपको बहुपद की घात पूछी जाती है तो अचर बहुपद की घात, अचर बहुपद की घात ऑलवेज कितनी होती है, 0 होती है, याद रखिए, ठीक है इस बात को। तो अचर बहुपद यानी कि वास्तविक संख्या जिसमें चर नहीं आता, अचर बहुपद, ठीक है। अचर बहुपद के एग्जाम्पल हम क्या ले सकते हैं, एग्जाम्पल जैसे हमने कोई भी रियल नंबर ले लो, सपोज अगर मैंने ले लिया √2, ठीक है, अगर मैंने ले लिया 3, 1/2, ठीक है, और मैंने ले लिया 0.5, ठीक है, ऑल दीज, ये सारे के सारे क्या हैं, सबके सब जो हैं वास्तविक संख्याएं हैं, ठीक है। तो इन सभी को हम क्या कहेंगे, इनको हम कहेंगे कांस्टेंट टर्म, ठीक है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ठीक है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो ये जो है हमारा हो गया अचर बहुपद उदाहरण से। अब हम बात करते हैं जीरो पॉलिनोमियल की, ठीक है। जीरो पॉलिनोमियल यानी शून्य बहुपद। क्या होता है शून्य बहुपद, ये जानकारी आपके लिए काम आएगा। तो हमारा टॉपिक है जीरो पॉलिनोमियल। गाइस, जीरो पॉलिनोमियल जानना चाहेंगे, जीरो पॉलिनोमियल यानी शून्य बहुपद क्या होता है। अ पॉलिनोमियल कंसिस्टिंग ऑफ वन टर्म नेमली जीरो ओनली। ध्यान दीजिएगा, एक ऐसा पॉलिनोमियल जो केवल, जिसमें केवल एक टर्म आता है और वो टर्म क्या होता है, जीरो होता है। ध्यान दीजिए, ये जीरो, तो इसी को जीरो पॉलिनोमियल कहते हैं, ठीक है। एक बहुपद जिसमें केवल एक पद जिसमें केवल एक पद जो कि शून्य यानी कि जीरो होता है, उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे शून्य बहुपद। शून्य बहुपद कहलाता है। एग्जाम्पल आप देख रहे हैं। अच्छा, एक और बात कि जो शून्य बहुपद होता है उसकी डिग्री, अगर आपसे उसकी डिग्री पूछे जाते हैं तो ध्यान दीजिए, उसकी डिग्री नॉट डिफाइंड है, अर्थात परिभाषित नहीं, अपरिभाषित, ठीक है। तो ये हो गया जीरो पॉलिनोमियल की जानकारी। इसके बारे में और ज़्यादा जानकारी आप बड़ी क्लासों में पढ़ेंगे। और फिलहाल के लिए जीरो पॉलिनोमियल होता क्या है वो आप समझ चुके हों। एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें केवल एक टर्म होता है और वो होता है जीरो टर्म, उसे जीरो पॉलिनोमियल कहते हैं। अर्थात एक बहुपद जिसमें केवल एक पद जो कि शून्य होता है उसे शून्य बहुपद कहते हैं। तो शून्य बहुपद की घात पूछी जाती है आपसे तो आप कहेंगे कि अपरिभाषित,
ठीक है, शून्य बहुपद की घात अगर आपसे पूछी जाए शून्य बहुपद की घात, तो शून्य बहुपद की घात कितनी होती है? अपरिभाषित, नॉट डिफाइन, अपरिभाषित, ये है शून्य बहुपद की घात। ठीक है बच्चों, एग्जाम्पल आप देख रहे हैं 0। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा पॉलिनोमियल का इंट्रोडक्शन वाला पार्ट खत्म होता है और अगले वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.1 एनसीईआरटी के सम, और उनका सॉल्यूशन लेकर मैं आपके सामने आऊँगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर योर टाइम।